सो यार देखो, आज हो चुका है 24 जुलाई। 29 नवंबर को आपका एग्जाम है। 29 नवंबर को यानी लास्ट संडे जो होता है नवंबर का, उसमें कैट का एग्जाम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो थोड़ा सोच रहे थे कि भाई कर लेंगे स्टार्ट, या फिर ऐसे थे कि भाई मेरा ग्रेजुएशन के पेपर हो जाए, उसके बाद अपना मस्त बढ़िया आराम से स्टार्ट करेंगे और 3 महीने में कैट को करेंगे बेल और ले लेंगे एडमिशन। तो भाई वैसे तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आपको बहुत ही बढ़िया कोई आईआईएम मिल जाए 3 महीने के अंदर या फिर 4 महीने जो कि बाकी है आज से कैट के। बट मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप कहीं ना कहीं 90 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो कैट एग्जाम में, अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हो तो। सो हे गाइस, मेरा नाम है शिवेन चौहान, मैं हूँ आपका अपना एजुकेशन कंसल्टेंट जो कि बात करता है एमबीए रिलेटेड कॉलेजेस पे। वहाँ पे आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, कौन से क्राइटेरिया है जिसपे आप फिट इन होके एक अच्छे बी स्कूल को टारगेट कर सकते हो। तो यार देखो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए एमबीए के अगर हम बात करें टॉप ऑफ द बी स्कूल, जितने भी आपके आईआईएम्स हो गए, आईआईएम्स के बाद अगर मैं बात करूं आपका एसपी जैन हो गया, आपका जेबी आईएमएस हो गया, आपका माइका हो गया, आपका आईएमटी हो गया, आपकी जितने भी प्रेस्टिजियस बी स्कूल कैंपसेस हैं, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए है देन डेफिनेटली कैट तो आपको फोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपना नवंबर के बाद ही प्रेप स्टार्ट कर दी थी, तो भाई उन्होंने तो अपना मॉक देना भी स्टार्ट कर दिया है, तो उनको शायद कहीं ना कहीं एहसास भी हो चुका है कि भाई उनकी प्रेप कितनी है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक देते हैं, मालूम पड़ता है कि भाई उनकी प्रेप में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है या फिर एक ऐसे बच्चे हो जो आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आप 90 परसेंटाइल स्कोर करके आप अपना ड्रीम बी स्कूल ले सकते हो, बिकॉज 90 परसेंटाइल यहाँ से लाना टफ नहीं है। कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, सिंपली आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। 66 क्वेश्चन आ रहे हैं कैट में, ठीक है। अब 66 क्वेश्चन में से अगर आप 30% की भी एक्यूरेसी लेके आते हो, 30% भी आपके क्वेश्चन सही है, यानी कि आपके 22 क्वेश्चन भी सही हैं, या फिर अगर सिंपल भाषा में बोलूँ 777, अगर आपके 777 तीनों ही चीज़ों में आ जाते हैं, 7 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपको सही करने हैं भाई अर्थमेटिक में, 7 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं इंग्लिश में, 7 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं DILR में। तो अगर आप VARC, क्वांट और DILR में 7 7 क्वेश्चन सही करते हो, तो सेक्शनल कट ऑफ के साथ आप टोटल ओवरऑल कट ऑफ भी एक अच्छे भी स्कूल का क्रॉस कर सकते हो। तो यार देखो, कैसे प्रेप करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं कि आपको बेसिक्स को अपने स्ट्रांग रखना है। बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, क्वांट में अब सारी चीज़ें पढ़ना चाहेंगे कि उनको ज्योमेट्री भी पढ़ना है, ट्रिगोमेट्री भी पढ़ना है, उसके बाद अर्थमेटिक भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना चाहेंगे। तो यार देखो, अगर तुम सब कुछ पढ़ना अब चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्वांट में मेरे भाई 8 से 9 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, जिसमें भाई स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये वाले क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं कि परसेंटेज, एवरेज, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो भाई सब्जेक्ट के ये सारे जो चैप्टर्स हैं भाई, हम लोग क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर बेसिक्स आपकी स्ट्रांग है, थोड़ा आप मेहनत करते हो, LODR लेवल 1 अगर आपका स्ट्रांग है, LODR लेवल 2 भी अगर आप कर लेते हो, तो बहुत हाई चांस है कि आपके 7 क्वेश्चन ही सही हो जाएंगे। बिकॉज अर्थमेटिक को अगर तुम गोल के पी जाओगे देन डेफिनेटली भाई आपको क्वांट में 90 परसेंटाइल लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी होती है VARC की। हर कोई बोलता है कि VARC अगर आपको डिकोड करना है तो ये ऑन ऐसे करो, ये ऐसे करो, वो करो, बट यार देखो सिंपल सी, सबसे पहले तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दो। बहुत ही ऐसी चीज़ है, मैं एक ऐसे बंदे से बात कर रहा था जिसका कैट में 99 परसेंटाइल था। आज के टाइम पे एसपी जेन में बैठा हुआ, उस बंदे से मैंने पूछा था भाई आपने क्या किया था VARC क्रैक करने के लिए। उसने सिंपल चीज़ बोली थी कि सबसे पहले तो यार देखो, सुबह के टाइम कोशिश करो कि VARC के लिए आप रीडिंग कर लो, न्यूज़पेपर की सारी चीज़ें डिकोड करो, नए नए वर्ड्स पे काम करो, देखो पढ़ो, वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग करो, ये सारी चीज़ें करो। डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंशन को ट्राई करो, ऐसे इसको पढ़ना शुरू करो, ये सारी चीज़ें आप करो। बट रात में जब आपको नींद नहीं आ रही है या रिक्रिएशन चाहिए है या कुछ भी है, तो मूवी या वेब सीरीज देखो इंग्लिश में। जब आप वहाँ पे देखोगे सबटाइटल हिंदी के लगा लो, तो आपके हाई चांसेस हैं कि धीरे धीरे करके आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी और VARC में भी आप ले आओगे। भाई आपने अगर एक पैराग्राफ भी सही कर लिया यार, आपके नंबर आ जाएंगे। तो बहुत ही हार्ड नहीं है VARC में भी स्कोर करना। DILR में आपको 2 सेट बनाने हैं। LR अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, डेटा एनालिटिक्स, डेटा पैटर्न्स को थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लोगे देन डेफिनेटली आप 90 परसेंटाइल ला सकते हो।
पहली स्ट्रैटेजी आप ये रखना कि 2 महीने के अंदर, यानी कि आपको अगस्त और सितंबर, यानी कि भाई जो दिवाली की जो रहता है ना, पूरा जो हौच-पौच भाई इंडियन पेरेंट्स इंडियन घर में, ये दिवाली का जो महीना होता है इंसान पढ़ नहीं पाता है। पहले नवरात्रि लगती है, उसके बाद यहाँ पे दशहरा लग गया, उसके बाद आपकी दिवाली लग गई, उसके पहले भी आपको कुछ ना कुछ होता ही है, तो वहाँ पढ़ाई हो नहीं पाती प्रॉपर तरीके से। आपको सिंपल यही करना है कि अपने आप को लॉक इन करो और 2 महीने में कोर्स जितना भी है खत्म करो। अगले आखिरी के 2 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मॉक्स देने हैं। मॉक्स जितना दोगे, 2 महीने में अगर आपने 100 मॉक्स दे दिए, कठिन है, पर डे आप 2 मॉक दो। 100 मॉक अगर आपने दे दिए, आई कैन बेट कि आप 90 परसेंटाइल कैट में ला सकते हो। इतना कठिन नहीं है, इतना हुआ लोगों ने बना रखा है, इतना नहीं होता है। आपको कॉम्पिटिशन ये नहीं देखना कि यार 3.5-4 लाख बच्चे जो है कैट का फॉर्म भर रहे हैं। भाई आपका कॉम्पिटिशन वो नहीं है, 10% ऑफ द क्राउड आपका कौन वो कॉम्पिटिशन है, यानी कि 30,000 बच्चे, और 30,000 बच्चों में अगर आप आ जाओगे, आपको डेफ़िनेटली एक अच्छा बी स्कूल मिलेगा। और साथ ही साथ एक चीज़ को और देख लेना यार, कहीं न कहीं से जुगाड़ कर लेना कि आपको एनजीओ से कोई सर्टिफ़िकेट मिल जाए, ये सारी चीज़ें। तो प्रोफ़ाइल आपकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, प्रोफ़ाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर डेफ़िनेटली आपको एक एज मिलेगा एडमिशन के टाइम पे। बाकी 90 परसेंटाइल लाओ, और बाकी प्रोफ़ाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, उस पे एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूँगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। टिल देन टेक केयर।